नाज़रीन कराम, पाकिस्तान से हर साल कई लोग इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में हिजरत कर जाते हैं। उनके हिजरत करने की सबसे बड़ी वजह तो ज़रिए माश ढूंढना होता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात रोज़ बरोज़ बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। गुज़श्ता साल में पाकिस्तान को जिन हालात का सामना रहा है, पाकिस्तान से बहुत से लोग ना सिर्फ चले गए हैं बल्कि बददिल होकर चले गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग स्मगल होकर दूसरे मुल्कों में पहुँचते हैं। ऐसी ही एक कश्ती लीबिया से यूनान जा रही थी, जिसने आगे इटली पहुँचना था, लेकिन वो इटली नहीं पहुँच सकी। रास्ते में ही उस कश्ती का इंजन फेल हो गया। पाकिस्तानियों को ना सिर्फ अपने मुल्क में तज़हीक का सामना करना पड़ता है, बल्कि वो जहाँ भी जाते हैं हमारी ख़राब खारजा पॉलिसी उनके सामने खड़ी होती है। इस कश्ती में भी पाकिस्तानियों के साथ बहुत ही बदतर सलूक किया जा रहा था। उन्हें जहाज़ के सबसे निचले हिस्से में रखा गया, और ना सिर्फ रखा गया, उन्हें बांध कर रखा गया था। हत्ता कि ख़वातीन और बच्चों को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। इस कश्ती को यूनान के साहिल के करीब एक हादसा पेश आया, यानी इस कश्ती का इंजन फेल हो गया। अब होता यह है कि कोई भी कश्ती अगर इलीगल इमिग्रेंट्स लेकर कहीं भी जा रही होती है, तो उसकी ये कोशिश होती है कि अगर कोई उसे हादसा भी पेश आ जाए तो उसे मरकज़ी हुकूमत से कोई मदद तलब ना करनी पड़े, और अगर करनी पड़े तो उनकी हत्तुल इम्कान यही कोशिश होती है कि वो ये ज़ाहिर कर पाएँ कि वो कोई इलीगल इमिग्रेंट लेकर नहीं जा रहे, बल्कि ये तमाम लोग जो जा रहे हैं ये तमाम के तमाम लीगल हैं। फिर भी उस कश्ती के पायलट ने, जिसमें 700 अफराद सवार थे, जिनमें कई पाकिस्तानी यानी 400 के या 300 के करीब पाकिस्तानी और मिस्री और लीबिया के लोग मौजूद थे, उसने ग्रीक हुकूमत से या ग्रीक कोस्टल सर्विसेज से मदद की अपील की थी। वो कश्ती 7 घंटे बंद इंजन के साथ वहाँ खड़ी रही। अगर वो वहाँ खड़ी रहती तो फिर भी शायद बच जाती, लेकिन बताया ये जाता है कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने उस कश्ती की मदद के लिए 2 मज़ीद कश्तियाँ भेजी। एक का नाम लकी सेलर और दूसरी का नाम फेथफुल वॉरियर था। 12:17 पर कश्ती एमरजेंसी कॉल करती है। 3 बजे उन्हें एक एमरजेंसी कश्ती फराहम की जाती है। उसके बाद दोबारा से 6 बजे उन्हें एक और एमरजेंसी कश्ती फराहम की जाती है, लेकिन यूनानी कोस्ट गार्ड्स का ये कहना है कि उन्हें कश्ती की किसी भी एमरजेंसी कॉल का कोई इल्म नहीं है। ये सरासर अजीब बात है, क्योंकि ऐनी शाहिदीन इसके बरक्स बताते हैं कि कश्तियाँ वहाँ पहुँची थीं, उन्होंने मदद करने की कोशिश भी की थी, मगर चूँकि वो जानते थे कि इस कश्ती में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने लापरवाही का मुजाहरा किया। और ऐसी लापरवाही का मुजाहरा किया कि कश्ती को बचाने या घसीटने के लिए जो रस्सियाँ डाली गईं वो गलत मकामात पर डाल दी गईं, और घसीटने के दौरान कश्ती उलट गई और सैकड़ों लोग समंदर की नज़र हो गए। इस हवाले से यूनान के वज़ीर इलियास सिकंदरी और कोस्ट गार्ड के अफसर के बयानात ही नहीं मिलते। वज़ीर का यह कहना है कि बचाने की मुकम्मल कोशिश की गई, जबकि कोस्ट गार्ड ये कहते हैं कि उन्हें कोई अपील ही नहीं की गई। जब हुकूमती सतह पर इस कदर बयानात में तज़ाद होगा तो इस वाक़े का नतीजा क्या निकलेगा? यकीनी तौर पर इससे यही इम्प्रेशन जाएगा कि कोई ऐसी बात है जहां पर लापरवाही की गई है और सैकड़ों जानों को समंदर की नज़र कर दिया गया है। CNN को इंटरव्यू देते हुए एक शख्स सदीक अंदरोबी ने यह भी बताया, जिसके रिश्तेदार कोस्ट गार्ड में मौजूद हैं, कि वाक़तन ही कश्ती को बचाने के लिए कश्तियाँ मज़ीद भेजी गई थीं। इस हवाले से भी सोशल मीडिया पर एक अजीब किस्म का तूफ़ान चल रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें उन लोगों को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, पाकिस्तान छोड़ना ही नहीं चाहिए था। आपने एक अजीब सा माहौल इस मुल्क में बना दिया है। यहाँ रहने के लिए मकामात मौजूद नहीं है, नौकरियाँ मौजूद नहीं हैं, रोज़गार मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, जान महफूज नहीं है, माल महफूज नहीं है, इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, और आगे कोई फ्यूचर भी नज़र नहीं आता। अब कोई शख्स अगर पैसे जमा करके या कर्ज उठाकर इस मुल्क से ज़िंदा भागने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे ज़िंदा भागने भी नहीं दे रहे। यकीनी तौर पर जो भी इंसानी स्मगलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जितने पैसे इन लोगों ने, जो लोग वहाँ गए और अपनी जान की बाजी हार गए, उन्होंने उन पर इन्वेस्ट किए, वो शायद किसी और
جگہ پر انویسٹ کرتے, کسی لیگل وے پر انویسٹ کرتے تو شاید انہیں کچھ بہتر نتائج موصول ہوتے. اس قدر بدتر زندگی جو انہوں نے اس کشتی کے سفر کے دوران گزاری اور بعد ازاں جو موت تھی وہ شاید اس کا سامنا نہ کرتے. لیکن اب یہ ہو گیا ہے تو کیا یونانی حکومت کی یہ اخلاقی اور انسانی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ ان کو محفوظ کیا جاتا, ان کو بچانے کی مکمل کوشش کی جاتی؟ کشتی کے ڈوبنے کے بعد جب انہی کشتیوں, ان بچانے والی کشتیوں کی رسیاں خراب لگانے کی وجہ سے کشتی ڈوب گئی تو کشتی کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. جتنی جانیں بچائی جا سکیں, آسانی سے بچائی جا سکیں, انہیں بچا لیا گیا اور بعد ازاں جو باقی مر رہے تھے انہیں مرنے دیا گیا. اب کہا جا رہا ہے جی 500 لوگ گمشدہ ہیں, یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے کہ 500 لوگ گمشدہ ہیں. وہ گمشدہ نہیں ہیں, یقینی طور پر وہ مر چکے ہیں. شاید موضوعاتی طور پر شاید کوئی ایک دو شخص اس میں سے بچ جائیں, یہ معجزہ ہوگا, لیکن وہ سب ڈوب چکے ہیں اور وہ سب سمندر کی نظر ہو چکے ہیں. اب جتنی بھی تحقیقات کی جائیں, جتنا بھی شور مچایا جائے, بے سود ہوگا. اس میں عالمی سطح پر ایک تو کوئی کنسنسس ہونا چاہیے کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے جب اللیگل امیگرینٹس کی جان خطرے میں ہو, اور ان کو بچایا جانا چاہیے تھا. دوسرے نمبر پر امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے بھی بیان دیا ہے کہ ہم ٹائٹن اوشن گیٹ کا بہت زیادہ تذکرہ سن رہے ہیں عالمی میڈیا پر, BBC پر, CNN پر, فاکس پر اور جتنے بھی الجزیرہ بڑے ادارے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ان سے زیادہ بات کرنی چاہیے ان 700 لوگوں کی جو کشتی میں شہید ہو گئے, جو کشتی میں سمندر کی نظر ہو گئے. تو یہ بات بھی براک اوباما کی جانب سے ایک اچھا اور خوشائند بیان ہے. ہمیں بطور انسان یہ سوچنا چاہیے کہ ہم انسانوں کی زندگیوں کو آسان نہیں بنا سکتے تو انہیں اجیرن کیوں کرتے جا رہے ہیں.